Please, doctor, don't stop the operation. I will deposit the money anyhow. Please, give me some time. राहुल, मैम, डॉक्टर साहब, आई कॉल लेटर. सॉरी. नमस्ते मैम. नमस्ते. किससे बात कर रहे थे कॉल पे? वो डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं. इंग्लिश में? जी. इसका मतलब तुम्हें इंग्लिश आती है? यस मैम, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी आती है. अगर इंग्लिश आती है तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? किसी अच्छी कंपनी में जाओ ना, वहाँ पर जाके इंटरव्यू दो. अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा. 10-12 हजार रुपए की सैलरी में क्या मिल रहा है तुम्हें? मजबूरी है मैम. मजबूरी? जॉनी, ऐसी भला क्या मजबूरी हो सकती है इंसान की कि जो इतना पढ़ा लिखा है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, उसके बाद भी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, लोगों को सलाम ठोक रहा है. मुझे कुछ समझ में नहीं आया. हनी, आई थिंक ये हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है. इसे पता होगा कि हम यहाँ से गुजरने वाले, तो इंग्लिश में बात करनी सीख ली. 2-4 लाइनें, है ना? इम्प्रेस करना चाह रहा था ना? देख, अगर ऐसा तू चाह रहा है तो हमें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है ना? तेरे जैसे ठग बहुत देखे हमने. नहीं सर. एक सेकेंड जॉनी. राहुल, जैसा कि हमने अभी सुना कि तुम बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहे थे. तुम्हें अच्छी खासी इंग्लिश आती है मतलब, और काफी पढ़े लिखे भी लगते हो. कितनी पढ़ाई की है तुमने? बीटेक की पढ़ाई कर रखी. बीटेक कर रखी है तुमने? राहुल, तुम पागल वागल हो क्या? बीटेक करने के बाद तुम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हो? क्यों? भला ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी यहाँ पर ही सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ रहा है? अरे किसी अच्छी कंपनी में जाओ ना, किसी अच्छी पोस्ट पर काम करो. 70 से 80 हजार रुपए सैलरी मिल जाएगी तुम्हें आराम से. मैम छोड़िए, ये सब बात करने का समय नहीं है. मेरी माँ जिंदगी और मौत से जूझ रही है. पैसे नहीं हो पा रहे हैं, इसी मजबूरी में आकर ये गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ और ये नौकरी छोड़ भी नहीं रहा हूँ. राहुल, सॉरी टू से बट तुम गार्ड का काम करते हो और यहाँ पर सैलरी सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए तुम्हारी, तुम जानते हो. और तुम्हें लगता है कि तुम ये गार्ड की नौकरी करके अपनी माँ का ऑपरेशन करवा पाओगे? मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट प्रोवाइड करवा देती हूँ. 70 से 80 हजार रुपए सैलरी तुम्हें आराम से दिलवा दूंगी मैं. तुम ये सिक्योरिटी गार्ड का काम मत करो, इतने पढ़े लिखे हो तुम. हनी, व्हाट आर यू डूइंग यार? तुम 80,000 रुपए की जॉब इसे ऑफर कर रही हो बिना कुछ सोचे समझे. 4 इंग्लिश की लाइनें बोली है इसने. सीखी है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, एटलीस्ट जान तो लो. विदाउट एनी वेरिफिकेशन तुम ऐसी से जॉब पे रख लोगी? क्या कहानी है भाई तेरी? सच्चाई है इसमें कुछ? मुझे नहीं लगता कि ये हमसे कोई बहाने बना रहा है. और इसने बताया ना अभी कि इसने बीटेक कर रखा है. झूठ क्यों बोलेगा भला ये? अगर तुमने बीटेक कर रखा है तो तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है. क्यों नहीं कर रहे? नहीं मिल सकती मैम. डिग्री नहीं है मेरे पास. डिग्री नहीं है, तुमने बीटेक कर रखा है, ये बात को समझ में नहीं आ रही है मुझे. मैम, मैं आपको बताता हूँ सब कुछ. मैं यहाँ से नहीं हूँ, बिहार से हूँ. और मेरे बाबूजी ने खेत बेचकर मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया. आपको पता है मैम, मेरे बाबूजी का सपना था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं. उनके सपने को अपना सपना मान लिया था. खूब मेहनत कर रहा था, अच्छे से पढ़ाई कर रहा था. मुझे लग रहा था कि मेरा सपना पूरा होगा, फिर बाबूजी सीना चौड़ा करके गांव में घूमेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, अच्छी हमारी लाइफ हो जाएगी. पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बाबूजी मुझे ऐसे बीच में छोड़ के चल बसेंगे. मैं पढ़ाई कर ही रहा था, तब तक बाबूजी गुजर गए. पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई, फाइनल एग्जाम नहीं दे पाए. उनके गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई. सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा था. माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, बीमार पड़ गई. पिछले 1 साल से बीमार है और आज बीमारी इतनी बढ़ गई है कि ऑपरेशन कराना पड़ रहा है. ऑपरेशन कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है. मैम आपको पता है, जब मैं शहर में आया था ना नौकरी की तलाश में, मेरे पास मैम एक्सपीरियंस है, नॉलेज भी है. मैं अच्छी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देता हूँ. पर एक्सपीरियंस से काम नहीं चलता. मैं ये शहर में आकर जाना, मैंने बहुत अच्छी कंपनी में गया, ट्राई किया कि एक्सपीरियंस के दम पर मुझे नौकरी मिल जाएगी, पर किसी ने नहीं दी. प्रोजेक्ट कंप्लीट करके भी दिखाया कि देखिए मेरे पास एक्सपीरियंस है, बस डिग्री नहीं है.
ये पैसे पकड़ो पहले तो, पकड़ो। वो दरअसल हम लोग नई गाड़ी की बुकिंग करने के लिए जा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि गाड़ी लेने से अच्छा है ये पैसे तुम्हारी माँ के इलाज में लगे, और बाकी के बचे हुए 3 लाख रुपए ना मैं तुम्हें कल दे दूंगी। फटाफट से डॉक्टर के पास जाओ और ये पैसे सबमिट करो, माँ का इलाज शुरू करवा दो, ठीक है? और परेशान मत होना, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा मुझे पता तो नहीं है, पर मैं रात दिन मेहनत करूंगा। अभी देखिए रात का समय हो रहा है, फिर भी मैं ओवर टाइम ड्यूटी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं पागल हो गया हूँ। मुझे 1-1 रुपया जुटानी थी, डॉक्टर साहब को फी देनी थी, इसलिए रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। पर एक चीज मुझे खटकती है मैम, कि हमारे भारत का संविधान कैसा है, लोगों की सोच कैसी है। अगर हमारे भारत में किसी के पास डिग्री ना हो ना तो भूखा मर जाएगा वो इंसान। अगर मेरे नॉलेज के दम पर मुझे नौकरी मिलती ना तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी कंपनी में जॉब करता और मेरी लाइफ अच्छी होती। खैर कोई बात नहीं मैम, थैंक यू सो मच। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मरते दम तक यहीं पर काम करूंगा और कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राहुल, एहसान वाली कोई बात नहीं है इसमें। इंसान एक इंसान की मदद नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? और वैसे भी मैं तुम्हें इस गार्ड की नौकरी से निकाल रही हूँ। मैम कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी हालत इतनी खराब है और आप नौकरी से निकाल रही हैं? राहुल चांद, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें गार्ड की नौकरी से इसलिए निकाल रही हूँ ताकि आज से सिर्फ तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पास डिग्री नहीं है ना, तो आज से तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, और जब तुम्हारे पास डिग्री आ जाएगी ना तो जॉनी की कंपनी में मैं तुम्हें एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर लूंगी, ठीक है? और चिंता मत करना, आज से तुम्हारी पढ़ाई का जो कुछ भी खर्चा होगा ना हम लोग देखेंगे। अब देखो ना, तुम हमारे यहाँ इतने टाइम से काम कर रहे हो, हम तुम्हारा नेचर बहुत अच्छे से जानते हो, कितने लॉयल हो, कितने वफादार हो तुम। तो बस अगर तुम हमारे लिए इतनी वफादारी दिखा सकते तो क्या हम लोग तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं कर सकते? जी थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। सच में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आपके पास काम करता था, ये गार्ड की नौकरी ही सही, और आप लोगों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है। आप जैसे अगर लोग हो ना, तो हम जैसे लोगों को कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मदद की जरूरत होगी तो आप जैसे लोग हमेशा खड़े मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड आई प्रॉमिस मैम आई विल प्रूव माई सेल्फ। यू कैन। अच्छा, अब टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से जाओ डॉक्टर के पास और पैसे सबमिट करो, ठीक है? यस मैम। जाओ। जॉनी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? ऑफ कोर्स हनी, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। देखो, इंसान की जान बचानी ज़रूरी है ना, गाड़ी तुम बाद में भी ले सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, अब घर चलते हैं सीधा। चल।